हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये टाइम है सुबह 10:30 बजे का। माही ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। और मैं ऑयलिंग करके उसकी चोटी बना रही हूँ। रेडी वो हो चुकी है बाकी तो उसको था कि मम्मा अच्छे से, वो होता है दोनों को ही कि मम्मा तेल लगा के घस दो, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा तो नहीं किया था। थोड़ा सा ऑयलिंग ऊपर ऊपर से तो रोज़ होती है, बाकी अच्छी ऑयलिंग तो संडे को ही होती है। तो वो कर रही हूँ और उससे बातें भी कर रही हूँ। और पता है, माही ना ऐसा बच्चा है, जब भी वो मेरे पास बैठती है उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है मेरे साथ स्पेंड करने के लिए, तो वो ना कहानियां सुनाती रहती है। मैंने आपको बताया था ना, मम्मा ऐसे हुआ वैसे हुआ। और उसको वो कहानियां सुननी पसंद है जो उसके बचपन की, इन सेंस जब वो बहुत छोटी थी तब वो मेरे को पूछती है, मम्मा मैं कैसे करती थी, फिर क्या हुआ था, फिर ये हुआ था। उसको बहुत मज़ा आता है और वो मेरे पास आके बैठ जाएगी या फिर लेटेगी तो कहेगी, मम्मा चलो फिर कोई स्टोरी सुनाओ, मेरी स्टोरी सुनाओ, वो ऐसे कहती है। तो हमेशा ही जब ऐसी कोई मतलब टाइम होता है, जब उसके बाल बनाती हूँ या फिर रात में सोते हुए, वो मेरे पास आती है और फिर कहती है, चलो मम्मा मुझे मेरी ही स्टोरी सुनाओ। तो वही बातें मैं उसके साथ कर रही हूँ और उसके बाल बना रही हूँ। फिर ये भी हो जाता है ना कई बार कि ऐसी करनी है वैसी करनी है। वैसे मोस्ट ऑफ ऐसे होता है कि दोनों के बाल मैं एक तरीके से बनाती हूँ, जिस दिन जैसे भी बनाए दोनों के सेम सेम। स्कूल में भी ऐसे ही होता है दोनों का। इसीलिए कई बच्चे तो उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हारे हेयर स्टाइल से पहचान जाते हैं कि तुम दोनों बहनें हो। और माही की कंघी करते करते मैंने सोचा मैं भी अपना ऑयलिंग कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने नहीं की है। और मैंने जैसे कहा कि मैं भी अपना ऑयल लगा लूँगी, तो माही ने बोला कि मैं लगाती हूँ। इस चीज़ का भी इसको बड़ा ही शौक है, चंपी करने का और करवाने का, दोनों इसको बड़े ज़्यादा शौक है। और मसाज करने का भी, मतलब ये बोर नहीं होती, थकती नहीं है, करती रहेगी अपने नन्हे नन्हे हाथों से। इतना मज़ा आता है ना, इसके सॉफ्ट सॉफ्ट से हाथ हैं, लगी ही रहती है। और देखो, मैंने फिर इसका दिल रखने के लिए मैंने कहा हाँ चलो कर दो, लेकिन ये स्लो स्लो कर रही थी, मेरे को तो बहुत टाइम लग जाना था। अगर मैं इससे करवाती तो इसने तो 1.5 घंटा लगा देना था मेरे इन्नू से बालों के लिए ही। और एक जगह पे ही लगा लगा के कर रही थी। तो मैंने इससे थोड़ा सा ही करवाया था और फिर मैंने कहा था ठीक है मैं ऑयल कर लूँगी, फिर आप चंपी कर देना मेरी बाद में। लेकिन इसको बड़ा वो होता कि मम्मा सारा ही ऑयल मेरे से लगवाएं, पर टाइम नहीं होता ना इतना। इसी इसी वजह से मैंने फिर खुद लगा के और चंपी इससे करवा ली थी थोड़ी सी। और इस टाइम पे ना शाइन साइड में खड़ी हुई थी दरवाजे पे, और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि माँ ही कर रही है मम्मा की चंपी और वो मम्मा की चमची बन गई है। और मम्मा ने मेरे से नहीं करवाई, तो मैं उसी को देख देख के हंस रही हूँ, क्योंकि वो दरवाजे पे खड़ी होकर ना टेढ़े टेढ़े से मुंह बना रही थी कि मेरे से नहीं करवाई है। तो मैंने उसको कहा कि अगली बार तुम कर देना, कोई बात नहीं। और माही ना बड़ा इतरा रही थी कि मैं कर रही हूँ मम्मा की चंपी। आपको पता है ना, दो बच्चे कैसे सिली सी बातों पे लड़ते हैं ना। तो वही इनकी तकरार यहाँ पे भी चल रही थी आंखों आंखों में, और बाद में भी हुई थी लड़ाई इनकी इसी टॉपिक को लेकर। गाड़ी स्टार्ट की है मैंने अभी। चलानी चलूनी नहीं मुझे आती, मतलब आती चलानी नहीं आती, रेड नहीं आती है। इंदा ने बोला था गाड़ी स्टार्ट कर देना, तो वो करके आई हूँ अभी। और इंदर ने मुझे सिखाई थी एक्चुअली। वैसे मैंने क्लासेस वगैरह तो नहीं ली है, इंदर ने ही सिखाई थी मुझे। एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा था ना, जैसे पहाड़ जैसे लगती हैं। तो वो वाली लिस्ट में मेरे को गाड़ी चलाना भी लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि चलानी नहीं आती, रेड नहीं आती है, क्योंकि धीरे धीरे स्लो स्लो चलाती हूँ, उसको चलाना नहीं, रेडना ही बोलते हैं, इसी वजह से कह रही हूँ। एक्चुअली मुझे मुश्किल पता क्यों लगता है, क्योंकि उसकी ब्रेक्स नीचे होती है यार। ब्रेक कौन लगाता है नीचे, मतलब पता नहीं। मैं इंदर को हमेशा ही कहती हूँ कि ब्रेक हाथ में होनी चाहिए ना। मेरे जैसे बंदे तो भूल ही जाए, आगे कुछ आए तो मैं तो नीचे देखने लग जाऊँ। एक्चुअली जब गाड़ी सिखाते हैं तो एक रूल होता है ना, ABC करके। तो जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि गाड़ी रोकनी है, तो मैं इंदर को कहता हाँ ये रुकेगी कि मैं, ये रुकेगी कि मैं। तो मैं ना एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, ब्रेक कहाँ है, फिर मैं वो याद करती हूँ ABC, अच्छा बी बीच में आता है तो ब्रेक बीच में है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे अगर कुछ आया तो मैं नीचे देखने लग गई और मैं भूल गई। मेरे मन में ये डर है, मतलब सीधी सी बात है, लेकिन मैंने आपको बताई है कि मेरे मन का ये डर है, इस वजह से मैं गाड़ी नहीं सीखी हूँ। या फिर वैसे मुझे लगता है कि मुझे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल होती है काफ़ी चीज़ों की। और ये भी एक कारण है ना सीखने का, कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पे और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, फिर इंदर मेरे पे उस चीज़ का बर्डन भी डाल लेंगे, अब तू कर ले, अब तू देख ले वाला। अब तो मैं मज़े से बैठती हूँ ना फ्रंट सीट पे, फिर वो बर्डन मेरे पे आ जाएगा। लेकिन सीख लेनी चाहिए, वैसे इतना कोई टफ भी नहीं है, चलाते हैं सब, इतना कोई वो नहीं है। लेकिन अभी एक लापरवाही सी है ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि चलो कोई नहीं, ठीक है। और गीज़र मैंने ऑन कर दिया है। एक्चुअली नहाना इसलिए भी आज लेट हो गया ना थोड़ा सा, क्योंकि ऑयलिंग कर ली फिर सिर में, तो ये था कि थोड़ा सा
हाँ, लगा रहे ऑयल ना सिर में थोड़ी देर तो। वैसे अभी 12 बज गए हैं, 12 बज के 5 मिनट हुए हैं। गीज़र मैंने ऑन कर दिया था क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता, फिर बैठे रहो पानी गर्म नहीं है। और सर्द होना तो वैसे ही पानी ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे बहुत ज़्यादा लंबे बाल तो नहीं है मेरे, लेकिन ऑयलिंग की है ना तो ऑयल अच्छे से निकालना होता है, तो इस वजह से मैंने गर्म हो गया पानी ऑलमोस्ट। अभी देखती हूँ फिर नहा लेते। बच्चे छत पे हैं, कहाँ टिकते हैं। अब ठीक हो गई है तो कहाँ टिकेगी, छत पे ही जाएगी। और आंवले मैंने फिर से सूखने के लिए डाल दिए हैं छत पे, और उसकी क्वांटिटी ना कम हो गई बिल्कुल, अभी इतना सा हो गया। तो आज की अच्छी धूप है वैसे ऊपर, तो शाम तक लगता है कि अचार डाल लेंगे। धूप में जा रहे हैं ऊपर, नाई नाई कर ली है, और बच्चे ना गुगू के साथ खेल रहे हैं। और आंवले ये देखिए काफ़ी हद तक ना सूख गए हैं, ये देखिए यहाँ बैठेंगे अभी। हेलो, हाँ आजा आजा, दिख रहा है इसमें, वो देखो बच्चे वहाँ बैठे। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो शाइन लिया, कर लो नाई नाई कर लो, फिर रेडी हो जाओ, नाई नाई कर लो। नहीं करनी, ठंड है, ठंड है, नहीं है फिर नाई नाई कर लो। सलाह नहीं बन रही उसकी ना, सिर धो लिया है। और ठीक है, आज धूप में ना थोड़ी गर्माइश है, हवा है, लेकिन वैसे वाली नहीं है जो कल परसों में थी ना, वैसी नहीं है। शाइन क्लास भी है ना बेटे, 1:30 को है, तो थोड़ा टाइम ही रह गया। नहीं पड़ा टाइम, तो भी पौना घंटा पड़ा मुझे लगता है। हाँ, इसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है, लीची जैसी की खुशबू है इसकी। और ये मम्मी ने भेजी थी, अच्छे से ना वो हो जाती है, स्किन ऑब्जर्व कर लेती है। वैसे मुझे क्रीम वगैरह कुछ पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं कह के मंगवा लेती हूँ कि भेज देना ये। और सब्जी में आज बनाया आलू बैंगन। एक्चुअली मैंने शलगम बनाने थे, लेकिन मेरे पास ना मटर नहीं पड़े हुए थे, तो फिर बिना मटर के ना शलगम का भरता टेस्टी नहीं बनता। पहले मैंने सोचा था आपको रेसिपी दे दूँगी और बना लूँगी, तो फिर मटर नहीं थे, इस वजह से मैंने नहीं बनाया शलगम का भरता। आलू बैंगन बना लिया। और पीछे ना बच्चे शोर आ रहा है ना, शाइन और खेल रही हैं गुग्गू के साथ। और गुग्गू ना हमारे नेबर हैं आंटी, उनका नाती है तो वो आया हुआ है, उसके साथ खेल रहे, बहुत प्यार करते हैं दो बच्चे आपस में ना। गुग्गू बच्चों को, शाइन माही को, शाइन माही बच्चों को। रहता नहीं है वो एक मिनट भी, छत पे हो ना तो उसको ऐसे ऐसे इशारे करता है कि आ जाओ। बच्चे तो प्यार के होते हैं ना, तो वो इशारे करता रहता है कि आ जाओ। और देखेंगे, आज फ्राइडे है, मंडी जाएंगे क्योंकि मटर नहीं है ना, इस वजह। सर्दियों में मटर पड़े हो ना तो ऐसे होता है कि किसी भी चीज़ में डल जाता है। मैं तो हर चीज़ में डाल देती हूँ, थोड़े 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 करके हर चीज़ में डल जाते हैं। और पुलाव में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ना मटर वाला पुलाव। और बच्चे खेल रहे हैं। और आंटी कह रहे थे कि गुग्गू ना, मतलब जैसे आंटी वीडियोस देखते हैं ना, तो गुग्गू अपनी नानी का फ़ोन उठाता है और यूट्यूब खोलता है, और उसके बाद में वो हमारा जैसे सब्सक्राइब किया हो तो ऊपर ऊपर रहती है ना वीडियोस सबसे पहले, तो उसमें से वो वीडियो क्लिक करके उसमें से शाइन माही को ढूंढता है और सबको दिखाता है कि मैं इनको जानता हूँ, ये देखो ये फ़ोन में है देखो बच्चे आजकल के सब बच्चों का ये हाल है, उनको फ़ोन की सारी जानकारी है ना, बच्चों को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं छत से ले आई हूँ आंवले, और इनको अच्छी खासी धूप लग चुकी है। और साथ में ग्रीन टी के लिए पानी मैंने रखा हुआ है, मैं ग्रीन टी बनाऊँगी अपनी। और सच बताऊँ, क्योंकि ये तो शाम का टाइम है और अभी इस टाइम एडिट कर रही हूँ, और 11:45 है, 11 बजने में 10 मिनट है रात के। सोचा तो ये था रात को अचार बन जाएगा, लेकिन अचार नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि वीडियो का एंड तो मैंने कर दिया था शाम को मंडी जाने से पहले, लेकिन बहुत लेट हो गया आते हुए, फिर डिनर ये वो करते हुए अभी इस टाइम एडिट कर रही हूँ, तो अचार नहीं डला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ ये ऐसे है ना जैसे मैं अभी भविष्यवाणी कर रही हूँ, क्योंकि ये हो चुका है और एडिट मैं बाद में कर रही हूँ, तो सोचा आपको बता दूँ कि सोचा था अचार डलेगा रात को, लेकिन नहीं डला है, वो पोस्टपोन हो गया, अब वो कल सुबह डलेगा। और ग्रीन टी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो मैं अपनी ग्रीन टी लूँगी गर्मा गर्म।
मंडी जाने की तैयारी हो रही है। ये आलतू फालतू सामान ना मैंने पीछे स्टोर में ही रखा हुआ, फिर अंदर ऐसे बिखरा सा रहता ना, इस वजह से। और ये जो कैरी बैग्स होते हैं ना, ये लेके जाती हूँ मैं, फिर नहीं तो लिफाफे उठाओ, पता नहीं चलता ना, सामान इधर उधर हो जाता है। और गिर गुर एक लिफाफा, जब बहुत सारे लिफाफे हो, एक गिर भी जाए तो पता नहीं चलता। तो इस वजह से हमेशा लेके जाती हूँ मैं बड़े कैरी बैग। और छोटू सा किट ही लेके जाती हूँ, यही वाला वो किट है जो गिरा था। तो ये मैं लेके जाती हूँ छोटे सा, मतलब थोड़ी चीजें लेके जाती हूँ। फोन कभी भी मैं मंडी नहीं लेके जाती, क्योंकि मेरे को डर लगता है मैं गिर ना दूं। एक दो बार मैंने अपनी ही एक्टिवा की चाबियां वहां पे गिराई हैं, और फिर मुझे ढूंढनी पड़ती हैं, उलझ जाते हैं ना सामान में, इसलिए कम से कम सामान में लेके जाती हूँ। और पता ही होता है बच्चों को भी, इंदर को भी, कि जाना है मंडी, तो फोन नहीं लेके जाती हूँ मैं, लगभग फोन नहीं लेके जाती हूँ। शायद मास्क दो बेटे, आजकल तो ये भी एक जरूरी सामान हो गया कि मास्क भी लेके जाना है हमें। तो चलिए, टाइम लगभग 5:35 हुआ है, बाहर ठंडा है, तो अच्छे से मैंने स्वेटर पहन लिया, शूज वगैरह पहन लिए हैं, क्योंकि फिर टू व्हीलर पे जाओ ना तो हवा भी अच्छी लगती है। फिर वो बीमार होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।